मैं अब आप सबके बीच में बुलाना चाहती हूँ अभिषेक जी को, जो कि अपने एक विशेष प्रोडक्ट के बारे में आप सबको अवगत कराएंगे और गहराई से बताएंगे। प्लीज अभिषेक जी, वेलकम। साथियों, एक बार जोरदार तालियां, डिजिटल तालियां। थैंक यू सो मच सविता जी। थैंक यू सर। देखिए सविता जी ने जैसे आपको बताया कि आपको कॉपी पेन लेकर लिखना है। आप लिख तो लेंगे, बट लिखने के बाद में आपने उसे कितना दिल में उतारा है, कितना मन में उतारा है, कितना दिमाग में उतारा है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लिखना बहुत आसान है, कलम आपकी चल जाएगी। दिमाग में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चीज पे फोकस करिएगा, क्योंकि कल का जो दिन था, वो कल का जो सेशन था वो इसी टॉपिक पे था। देखिए आज हम डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण दिन पर आ चुके हैं। यहां बात होगी डायबिटीज की और संपूर्ण स्वास्थ्य प्रबंधन की। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे चलेंगे कि हमने पहले दिन क्या सीखा और दूसरे दिन क्या सीखा। हमने पहले दिन हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट के बारे में समझा कि कैसे गलत आदतें हमारे शरीर को खोखला कर रही है। जहां पहले हमारी दिन की शुरुआत अखबार से हुआ करती थी, वहीं आज हमारे दिन की शुरुआत मोबाइल से होती है। जहां पहले हम घर का बना पौष्टिक और ताजा खाना खाते थे, वहीं आज हम बाहरी खाने और फास्ट फूड के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जहां पहले बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी थी, वहीं अब स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। तो अब बीमारियां भी पहले जैसे नहीं रही है। बीमारियों ने भी अपना स्वरूप बदल लिया है। बीमारियां अब अलग अलग स्वरूप में अपने सामने आने लगी है। देखिए गलत खान पान, मिलावटी चीजें और बिना सोचे समझे खाने की आदतों ने धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर बना दिया है। जो बीमारियां पहले 50 से 60 साल की उम्र में आती थी, अब वही बीमारियां 30 से 35 साल की उम्र के लोगों में भी देखी जाने लगी है। जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, मोटापा और हार्ट डिजीज। तो ये हमने पहले दिन समझा था कि कैसे हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट हमें अफेक्ट करती है। अब आते हैं हम दूसरे दिन पे, जहां हमने शरीर और दिमाग के संतुलन को समझा था। देखिए अब सवाल यह है कि जैसे अब आपकी फोन की बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो आप फोन को चार्ज करते हैं। उसी तरीके से जब आपके शरीर की बैटरी डिस्चार्ज होती है, तब आप उसे चार्ज क्यों नहीं करते हैं? जब आपका शरीर ही डिस्चार्ज रहेगा, तो ये भौतिक संसाधन आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। योग, एक्सरसाइज और अच्छी दिनचर्या ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। इनका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। तो 30 मिनट की वॉक, एक हल्की स्ट्रेचिंग, गहरी लंबी सांस लेना, इन सभी चीजों के पैसे नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर भी हम इन्हें नहीं करते हैं। इन्हें करने के लिए एक नियत चाहिए होती है। बट अगेन, गलत खान पान और हमारी सुस्त सी लाइफस्टाइल की एक ऐसी आदत हो गई है कि हम बीमारियों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। बट अभी हमें इनका एहसास नहीं हो रहा है। अब जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, जब भी हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, हम बात तो करते हैं बट हम इस पर अमल नहीं करते हैं। जो चीजें हमें रोज करनी चाहिए, वह हम सोमवार से करेंगे, हम मंगलवार से करेंगे, अगले वीक से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, अगले साल से करेंगे, मतलब हम टालते रहते हैं। इसे टालने की आदत ने हमारी सेहत को और कमजोर बना दिया है। देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, तो क्या आप ये कहेंगे कोई बात नहीं अभी तो चल रही है? नहीं ना। क्योंकि एक दिन जब ब्रेक फेल हो जाएगा ना, तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसी तरीके से जब हमारी सेहत धीरे धीरे खराब होती है, जब हमें दिखता भी है कि हमारी सेहत खराब हो रही है, तो हम उसके लिए एक एप्रोप्रिएट एक्शन क्यों नहीं ले रहे? हम उसे हल्के में क्यों क्यों ले रहे हैं? आज हम इसी
से जुड़ी एक लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो चुपचाप हमारे शरीर के अंदर आती है और शरीर के हर कोने पे कब्जा कर लेती है। देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज हिंदुस्तान में लगभग 8 से 10 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित है। देखिए, आंकड़ा कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, आंकड़े रोज बदलते हैं और आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से लगभग 13 से 15 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। और आज हम लोग जितने सेशन में हैं और जितने लोग लाइव देख रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को पहले से डायबिटीज हैं, और या फिर कितने, जैसी हमारी आदतें हैं, जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, प्लीज बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होने वाली है। तो और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्हें डायबिटीज हो चुकी है बट उन्हें अभी तक पता नहीं है। ये नंबर्स भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि जब भी अगर लोगों से पूछा जाए कि आपने कभी डायबिटीज के चेकअप कराया या आपने कभी आपके हेल्थ टेस्ट करवाए, तो लोग कहते हैं हमें तो कोई लक्षण नहीं है तो हमने नहीं करवाए। तो यही डायबिटीज की ऐसी बात है, ये डायबिटीज चीज ही ऐसी है कि ये चुपचाप धीरे धीरे आपके शरीर में बढ़ती रहती है, बिना शोर मचाए आपके शरीर में आती है। शुरुआत में इसका कोई लक्षण नहीं होता है, ना कोई दर्द ना कोई तकलीफ, तो लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है खुद से। अब सोचिए, एक दिन अगर आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाए, आपका तेज सरदर्द होने लगे, आपको बार बार प्यास लगने लगे, तो आप दौड़कर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब आपको 10-20 टेस्ट लिख देंगे। बट इससे उलट, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से 150, 150 से 200 धीरे धीरे बढ़ता है, फिर भी अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप कहेंगे अपन तो एकदम फिट एंड फाइन, अपने को कोई तकलीफ नहीं है। यही डायबिटीज की सबसे खतरनाक बात है कि डायबिटीज चुपचाप आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, धीरे धीरे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। और जब तक कि आपको पता चलता है, तब तक इसका बुरा असर आपकी आंखों, किडनी, लीवर और हार्ट पे पड़ चुका होता है। तभी हम डायबिटीज को एक साइलेंट किलर कहते हैं। अब देखिए, जब अब कभी एक दिन किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है या फिर किसी का वजन तेजी से गिरने लगता है, तो भाग करके हॉस्पिटल जाते हैं। तो वहां होता है कि उनका ब्लड शुगर चेक किया जाता है और भी टेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर भी चेक किया जाता है, तो वो 300 से 350 आता है। मरीज कहता है मुझे तो डायबिटीज थी ही नहीं। बट जब उनका HbA1c टेस्ट किया जाता है, तो HbA1c टेस्ट उनका 9 से 10 के आसपास आता है। तो 9 से 10 HbA1c को एक रात में या कोई ओवरनाइट तो आया नहीं है ना, उसे 9 से 10 होने में सालों लगे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि लोगों को पता नहीं है कि वो डायबिटीज के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, और जब तक कि उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब देखिए, हमारी लाइफस्टाइल ने हमें एक डायबिटीज जैसी बीमारी दे तो दी है, बट आपने कभी सोचा है कि डायबिटीज हमारी जिंदगी से कितनी चीजें छीन रहा है? कि हम हमारे मनपसंद का कुछ अब खा नहीं सकते, बार बार दवाइयों की टेंशन और बार बार ब्लड शुगर चेक करना। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि ये जिंदगी सिर्फ एक नंबर देखने और परहेज तक ही सीमित हो गई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमें हर वक्त कोई ना कोई बड़ी बीमारी होने का डर लगा रहता है। कभी हमें हार्ट की टेंशन, कभी किडनी लीवर की टेंशन, कभी आंखों की रोशनी चले जाने का खतरा। मतलब अब डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी नहीं, हमारे जिंदगी का एक कंट्रोल बटन सा हो गई है। तो फिर रोज हर सुबह शाम केवल गोलियां गटकाना हो या फिर अंगुलियों में सुई चुभोना, यार जिंदगी ऐसी तो नहीं चाहिए थी ना। जिंदगी ऐसी चाहिए थी क्या? अब सवाल यह है कि क्या जिंदगी भर हमें यही करना पड़ेगा या फिर इसका कोई विकल्प है, कोई रास्ता है? जब लोग कहते हैं कि डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, तो आयुर्वेद ने इसका हल काफी पहले ही निकाल लिया था। इसी आयुर्वेद की देन है मधु संयम रस।
मधु संयम रस, मधु संयम रस आपके डायबिटिक रिवर्सल का एक ब्रह्मास्त्र है। यह 12 पावरफुल जड़ी बूटियों का एक मेल है जो ना सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बल्कि आपके शरीर को अंदर से इस बीमारी से लड़ने की ताकत भी देता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है कि आयुर्वेद कभी भी किसी भी बीमारी के लक्षणों को दबाता नहीं है, उसे जड़ से सुधारता है। जबकि जो दूसरी दवाइयां हैं, जो एलोपैथिक दवाइयां हैं, वो केवल लक्षणों को दबाती है, जबकि आयुर्वेद लक्षणों को नहीं दबाता है, उसे जड़ से सुधारता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका कभी शुगर लेवल बढ़ जाए, आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब आपको एक दो गोलियां लिख के दे देंगे, आप वो एक दो गोलियां खा भी लेंगे, आपका शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाएगा। तो क्या इस प्रोसेस से आपका शरीर खुद से ठीक होना सीख रहा है क्या? हमारा शरीर खुद से ठीक होना नहीं सीख रहा है, हम सिर्फ लक्षणों को दबा रहे हैं, हम सिर्फ लक्षणों को दबा रहे हैं। अब मधु संयम रस यहां इस स्थिति को पूरी तरीके से बदल देता है। यह ना सिर्फ अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है, बल्कि शरीर को अंदर से ठीक होने के लिए भी तैयार करता है। इसमें मौजूद 12 पावरफुल जड़ी बूटियां सीधे पैनक्रियाज और लीवर पर अपना सकारात्मक असर डालती है, जिससे कि शरीर खुद ब खुद इंसुलिन बनाने लगता है और शुगर में जमा आपके ब्लड में जमा शुगर धीरे धीरे नेचुरली कम होने लगती है और आपका शरीर इंसुलिन के साथ में बैलेंस बनाने लगता है। तो मतलब, जो दूसरी दवाइयां हैं वो केवल ऊपर से असर डालती है, जबकि आयुर्वेद जड़ से सुधारता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा यहां कि आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, तो आप क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे उनके मन से पढ़ें या फिर आपकी डांट लगाने के बाद पढ़ें? मैं जहां तक समझता हूं कि आप लोग भी यही चाहते हैं कि आपके बच्चे उनके मन से पढ़ें, आपकी डांट लगाने के बाद नहीं पढ़ें। इसी तरीके से आप क्या चाहेंगे कि आपका शरीर खुद ब खुद ठीक हो या फिर किसी बाहरी सपोर्ट से, बाहरी एलोपैथिक दवा के सपोर्ट से? प्राकृतिक तरीके से आपका शरीर ठीक होना चाहिए ना। तो अब हम बात करेंगे कि मधु संयम रस काम कैसे करता है। देखिए, यह एक प्राकृतिक समाधान है जो धीरे धीरे आपकी बॉडी के सिस्टम को सुधारता है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शुरुआती 7 दिनों में यह आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स और विषैले पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर आने लगते हैं। आपकी पाचन की प्रक्रिया मजबूत होने लगती है, आपका पाचन बेहतर होने लगता है, जिससे कि आपका शरीर न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है, क्योंकि अब आपका शरीर एक सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस में लग जाता है कि वो अपने आप खुद को साफ करने लगता है। अगले 14 दिनों में आपको आपके ब्लड शुगर लेवल में हल्का सुधार देखने को मिलता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होने लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म सुधरने लगता है, जिससे कि आपके खाने के बाद की जो शुगर स्पाइक्स है वो कम होने लगती है। अब आपको दिन भर की सुबह की सुस्ती, दिन भर की थकान, इन सभी चीजों से निजात मिलने लगती है। अब अगले 30 दिनों में आपका शरीर खुद से ब्लड शुगर को नियंत्रित करने लगता है, कंट्रोल बैलेंस करना सीखने लगता है। अब शुरुआती 30 दिनों में कई लोगों में फास्टिंग शुगर और पीपी शुगर में एक अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलता है, अभूतपूर्व असर देखने को मिलता है, क्योंकि अब आपका शरीर में शुगर लेवल स्थिर होने लगता है। दिन भर की नेचुरल एनर्जी अब आपकी बनी रहती है, आप एक नेचुरली बहुत ऊर्जावान फील करते हैं। अगले 60 से 90 दिनों में एक नई शुरुआत, आपका शरीर खुद से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने लगता है, कंट्रोल करने लगता है और इंसुलिन रेजिस्टेंट कम होने लगता है।
आपकी माइक्रो इंजरी हीलिंग प्रोसेस तेज होने लगता है, कि मतलब आप डायबिटीज की वजह से आपको जो छोटी छोटी चोटें जो लग जाती, जो इजीली ठीक नहीं होती, वो अब इजीली ठीक होने लगती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। आपके हाथ पैरों में जो झुंझुनाहट, जो कमजोरी है, वो कम होने लगती है। देखिए, आज हम ये सब बातें किस बिहाफ पे कर रहे हैं, हमारे पास इसका क्या प्रमाण है? देखिए, बात बोलना बहुत आसान होता है, बट प्रमाण भी आवश्यक होता है। देखिए, जब हमने डायबिटीज पे गहन अध्ययन करना शुरू किया, तो हमने पाया कि आज जितने भी समाधान अवेलेबल है वो केवल लक्षणों को दबा रहे हैं। बट आयुर्वेद शरीर की प्रकृति को समझकर उसे संतुलन में लाने का विज्ञान है। जब हमने हमारी प्राचीन पुस्तकों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश का गहराई से अध्ययन किया, तो वहां हमें ऐसे अनगिनत औषधियों का वर्णन मिला जिनका उपयोग काफी प्राचीन समय से किया जाता था। बट आधुनिक विज्ञान ने उन्हें सही तरीके से परखा नहीं था। तो हमारे मन में एक यही विचार था कि क्या हम आयुर्वेद के इन रहस्यों को वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं क्या? तो हमने केवल बुक्स पे ही भरोसा नहीं किया, हमने यह सुनिश्चित किया कि मधु संयम रस को वैज्ञानिक तरीके से कैसे प्रमाणित किया जाए। तो हमने इसके लिए फिर एक विस्तृत क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करवाया, जो कि 70 पेशेंट्स पे थे, और स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज वाले मरीजों पर। तो आप, यू विल नॉट बिलीव कि लगभग सभी लोगों में 30 दिन के भीतर ब्लड शुगर में सुधार देखने को मिला, और लगभग सभी लोगों में पहले से अधिक ऊर्जा और अधिक एनर्जी देखने को मिली। तनाव का स्तर कम होने लगा, और लगभग लगभग 26%, लगभग 35% लोगों ने अपनी दवाइयों पर निर्भरता कम देखी, और वो पूरी तरीके से मधु संयम रस पर शिफ्ट हो गए थे। बैक स्लाइड प्लीज। HbA1c में 90 दिनों के अंदर 18.1% की कमी देखी गई, और फास्टिंग शुगर में 30 दिनों में जहां 15.23% की कमी थी, वही 90 दिनों में यह 25.7% की कमी देखी गई। और पीपी शुगर में 30 दिनों में जहां 20.74% की कमी देखी गई, वहीं 90 दिनों में लगभग 32% पीपी शुगर की कमी देखी गई। मतलब क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम बड़े चौंकाने वाले थे। अगर आप खुद सोचिए कि आप 10-15 सालों से अगर एलोपैथी की दवाएं ले रहे हैं, और आपका मन एकदम से कहने लगी कि अब मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो आप कैसा फील करेंगे? तो हमारा उद्देश्य आप लोगों को यह समझाना है कि डायबिटीज कोई एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसे जिंदगी भर दवाइयों के सहारे चलाना पड़े। डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल को एक प्राकृतिक तरीके से भी संतुलित किया जा सकता है। तो मधु संयम रस एक आयुर्वेदिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान का एक मेल है। आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेदिक परंपरा को मिलाकर बनाया गया ऐसा रस है, जो आपको फिर से आपकी सेहत को संतुलित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब हम आएंगे कि इसे यूज कैसे करना है। देखिए, जब आप किसी भी उत्पाद का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तभी उसका असर आपको सही देखने को मिलता है। मधु संयम रस एक साइंटिफिक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। आप इसे 30 ml सुबह भूखे पेट गुनगुने पानी के साथ लें, रात्रि में सोने से पहले 30 ml गुनगुने पानी के साथ लें। अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रभाव आपके शरीर में और तीव्र गति से हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल में सुधार लाना होगा, आपके खान पान में आपको बदलाव लाना होगा, आपके स्ट्रेस के लेवल में आपको कमी लानी होगी, और आपको रेगुलरली एक्सरसाइज पर फोकस करना होगा। आप मधु संयम रस को गामा ओरिजिनल के 2 कैप्सूल के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसका प्रभाव और तीव्र गति से आपके शरीर में देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पहले और दूसरे दिन बताया कि आपको
डायबिटीज ही नहीं, दूसरी बीमारियों से बचने के लिए भी आपको आपके शरीर में अच्छी आदतों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अच्छी आदतें आपको अपनानी पड़ेगी। आपको दिन भर पर्याप्त पानी पीना है, रोज 7 से 8 घंटे की आपको अच्छी नींद लेनी है, और आपको आपके भोजन का समय भी एक निश्चित करना है। आपको डिसिप्लिन्ड तरीके से भोजन खाना है। एक समय आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि इसी समय पर आपको भोजन करना है। कुछ पाने के लिए कुछ मैनेज करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं हमें। कुछ पाने के लिए जो चीजें आज हमारे पास हैं उन्हें अच्छी तरीके से मैनेज करना होता है। देखिए, जैसे कि आपको डाइट के बारे में बताया गया था कि आपको फाइबर से भरपूर सब्जियां, साबुत अनाज शामिल करना है। दालें और टोफू जैसे हल्के प्रोटीन आपके सेवन में आपको हल्के प्रोटीन आपको आपकी डाइट में शामिल करने हैं। रिफाइंड चीनी और प्रोसेस फूड से आपको बचना है। जंक फूड से आपको बचना है। किसी भी तरीके के फास्ट फूड से आपको बचे रहना है, अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी जिंदगी जीनी है तो। और डायबिटीज और किसी भी बीमारी में और ओवरऑल स्वस्थ रहने के लिए हमें फिजिकली एक्टिव रहना भी जरूरी है, कि हमें रेगुलरली 30 मिनट का वॉक करना है। योग और हल्के व्यायाम हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करने हैं। जैसा कि रेस्पेक्टेड सर ने आपको बताया था कि लंबे समय तक बैठे रहना भी आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। और अधिक गतिविधि बढ़ाने के लिए लिफ्ट का उपयोग भी कम करें और सीढ़ियों का उपयोग ज्यादा करें। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाकर हम हमारी चीजों में बहुत, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं कि समाधान आपके खुद के हाथों में है। क्योंकि मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। जब तक कि आपका मन चीजों को सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लिखना आसान है, दिमाग में बिठाना मुश्किल है। आपको उसी चीज को आसान बनाना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। आज आपने मधु संयम रस को बहुत अच्छे से हम सबके बीच में समझाया कि किस तरीके से हम उसका सेवन कर सकते हैं। चैट बॉक्स में किसी ने सवाल पूछा था कि ये गुनगुना पानी क्या होता है, तो मैं बताना चाहूंगी गुनगुना पानी मतलब ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी। जिससे कि आपकी अंगुली जले ना, नहीं जलने तक वाला पानी। तो इसको आपको सर एक सवाल, खाली पेट लेना है, सुबह शाम आपने बोला है? बिल्कुल खाली पेट ही लेना है उसे। जी सर। तो साथियों, ये 12 आयुर्वेदिक जो हमारे पास जड़ी बूटियां हैं उनकी जो एक सम्मेलन मिलाते हुए आपके बीच में मधुसंयम रस आया है, जिसको हम शामिल कर सकते हैं। छोटी छोटी जो चेंजेस की बात सर ने बताया, उनको शामिल करते हुए अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच साथियों। अब जैसे कि सर ने हमें बताया कि क्या क्या हमें लेना है, तो एक और चीज है इंपॉर्टेंट, डाइट। है ना, डाइट है, और डाइट एक और सप्लीमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। लेकिन उसको बताने के लिए मैं आप सबके बीच में एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ जिसको आप सब कई बार मिल चुके होंगे, लेकिन उनको सुनने से मन ही नहीं भरता है। तो इसलिए मैंने फिर एक बार उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे बीच में आए, और उनको आप सबके गेस्ट के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि वो अभी उनको हाल फिलहाल में सम्मानित किया गया है इंडिया मोस्ट एडमायर्ड वेलनेस एक्सपर्ट अवार्ड से, जो कि मैं बोलना चाहूंगी नाम उनका, कि मैं सबके बीच में जोरदार तालियों के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ, मैं डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो हमारे बीच में आए और आज और कुछ नई जानकारी डायबिटीज से रिलेटेड हम सबके बीच में साझा करके जाए। थैंक यू सविता जी, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप इतने शानदार और इतने खूबसूरत तरीके से पूरी जान डालकर इवेंट को आप चलाते हैं, पूरे प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स जो एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े हैं पिछले 3 दिनों से, वो अपनी उम्मीदों को पूरा करके जाएं, ऐसा सब कुछ सीख के जाएं। तो आपने रिकैप भी दिया, आपने हम सबको मोटिवेट किया कि
कि हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो एक बार फिर से सबको कहूंगी कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आज ये जो तीसरा दिन हमारा डायबिटीज रिवर्सल का शुरू हो चुका है, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि ये जो तीसरा दिन है जहां हम साइंटिफिक और एंशिएंट साइंसेस की बात कर रहे हैं, जहां हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर आए हैं जो हमारे सारे एफर्ट्स को रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो पूरे इंडिया के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए खुशी का दिन होना चाहिए, खुशी की बात होनी चाहिए। जिस तरह अभी हमने अभिषेक सर को सुना, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से एक प्रोडक्ट के बारे में जो एंशिएंट साइंसेस से निकाला गया है, जो डायबिटीज रिवर्सल कर सकता है, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स दिखाए, प्रूफ दिखाए। तो ये पूरे इंडिया के लिए खुशी का दिन होना चाहिए। तो आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैम ने बताया, मैं एक डाइटिशियन हूँ, मेरा मिशन है कि मैं एक रोग मुक्त भारत बनाऊं, और ऐसी वर्कशॉप्स मुझे मेरे मिशन को पूरा करने में मदद करती हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही एक साइंटिफिक अप्रोच, अभी मैम ने बताया मुझे भारत सरकार ने एक अवार्ड दिया इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड वेलनेस एक्सपर्ट का, लेकिन मैं आपको सच में बताती हूँ, मैंने कोई खास अपनी डाइट या कुछ खास ऐसा कोई अलग ज्ञान नहीं दिया जो दूसरे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स देते हैं। हर कोई लाइफस्टाइल पर बात करता है, हर कोई डाइट पर बात करता है। मैं अलग इसलिए बन पाई क्योंकि मैंने उसमें एक साइंस को जोड़ दिया, जिससे लोगों को रिजल्ट आने लग गए। और वही साइंस हमें एम्पावर करती है कि हम डायबिटीज रिवर्सल की भी बात कर सके। तो हमारी टीम जो स्वास्थ्य क्रांति पर काम कर रही है, वो एक नई साइंस आज आपको बताने वाली है, एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल आपको बताने वाली है जो आपके सारे एफर्ट्स को रिजल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जिस तरह सविता मैम ने स्टार्टिंग में कहा कि हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत सारा कुछ जानते हो, तो अब तक मैं मानती हूं कि पिछले 2 दिन में जो हमने सीखा, आप ऑलरेडी शायद बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। हो सकता है आप योगा भी कर रहे होंगे, हो सकता है आप डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे। लेकिन आज के दिन में जिन प्रोडक्ट्स को आप ऐड करने वाले हैं अपने डाइट में, वो आपको रिजल्ट ला के देंगे। आपके सारे एफर्ट्स रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि ऐसी साइंस है हमारे पास। अभी हमने मधुसंयम रस के बारे में जान लिया है। अभी सर ने आपने देखा, उन्होंने बोला कि 2 कैप्सूल आपको गामा ओरिजिनॉल के भी लेने हैं। अब ये गामा ओरिजिनॉल क्या है, क्यों ये अलग है, क्या ये आविष्कार है, क्या ये साइंस है, क्यों हम कह सकते हैं कि इसकी बेसिस पे हम अपने देश को स्वस्थ कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आपको देना चाहती हूँ, और फिर इसकी स्पेशल एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पर चर्चा करूंगी। गामा ओरिजिनॉल इंडिया में पहली बार बना एक प्लांट बेस्ड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। इंडिया में पहली बार ये उपलब्ध है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल के नाम से, और इसे सबसे पहले जापान ने खोजा था। उसके बाद जब जैसे जैसे इसके फायदे सामने आए, तो इसे अलग अलग रजिस्ट्रेशन, अलग अलग मान्यताएं वहां पर मिलने लग गई अनेकों देशों में, स्पेशली डेवलप्ड नेशंस में, क्योंकि वहां पर हमेशा से ये अप्रोच रहती है कि क्या नेचुरल फूड बेस्ड कोई थेरेपी या नेचुरल फूड बेस्ड अप्रोच हो सकती है अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो गामा ओरिजिनॉल इज वन ऑफ इट। तो वहां पर चाहे वो जापान है, यूके है, यूएसए है, थाईलैंड है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहां पर गामा ओरिजिनॉल के अलग अलग ब्रांड्स बहुत ही महंगी कीमतों पर अलग अलग क्लेम्स के साथ बेचे जाते हैं। और ये सब आप गूगल पर चेक कर सकते हैं कि अमेरिका की सरकार गामा ओरिजिनॉल को किस लिए रजिस्टर कर चुकी है, या जापान की सरकार इसे एंटी एंजाइटी एजेंट कहती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिकेशन कहती है। तो इतना टाइम नहीं लूंगी, आप इसे गूगल पर चेक कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे देश की सरकार इसे न्यूट्रास्यूटिकल बता चुकी है। न्यूट्रास्यूटिकल यानी एक ऐसा भोजन जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स हैं। ये भारत सरकार का वो नोटिफिकेशन है जहां पर गामा ओरिजिनॉल को 2016 में एक न्यूट्रास्यूटिकल यानी एक न्यूट्रिशन घोषित किया, जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स हैं। और ये सब आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। गामा ओरिजिनॉल के अनेकों फायदे, जो कोलेस्ट्रॉल से लेकर बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर ट्रबल्स, इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायबिटीज मैनेजमेंट, डायबिटीज रिवर्सल, इसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के जो फायदे हैं, वो आज मैं आपको बताने वाली हूं। एक और चीज यहां पर आपके सामने रखना चाहती हूं कि भारत सरकार ने इसे इंडिया की टॉप 25 इनोवेशंस में भी शामिल कर लिया है। तो अभी थोड़ा सा साइंटिफिक होने वाला है, कुछ मैं स्टडीज दिखाने वाली हूं, क्योंकि मैं ये मान रही हूं कि इस वर्कशॉप में
हो सकता है कुछ डॉक्टर्स भी ज्वाइन हो सकता है मेडिकल फ्रेटर्निटी के कुछ साथी ज्वाइन हो, जो एक नेचुरल अप्रोच ढूंढ रहे होंगे अपने पेशेंट्स को डायबिटीज फ्री करने के लिए, यानी डायबिटीज रिवर्सल में हेल्प करने के लिए। तो बहुत सारे डॉक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हो सकते हैं। तो मैं आपको साइंस समझाने वाली हूं जो गामा ओरिजिनॉल की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज को प्रमाणित करती है। अभी आपके सामने एक स्क्रीन पर एक स्टडी आ रही है जो 2018 में हुई, पब्लिश स्टडी है मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशन फूड रिसर्च में, जहां पर ये सामने आया। अभी आपने अभिषेक सर को सुना, उन्होंने बताया कि ये जो डायबिटीज की बीमारी है ये अपने आप में एक साइलेंट किलर है, क्योंकि ये हर ऑर्गन पर गलत प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर इस स्टडी में सामने आया कि जब हमने सब्जेक्ट्स को गामा ओरिजिनॉल दिया तो ये पाया कि डायबिटीज पेशेंट्स में जो किडनी पर असर होता है, बुरा असर होता है, वो नहीं हुआ, यानी उनकी किडनी की प्रोटेक्शन हुई जब उन सब्जेक्ट्स को जिनको डायबिटीज था उनके ट्रीटमेंट में गामा ओरिजिनॉल को जोड़ा गया। आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी हुआ है दैट गामा ओरिजिनॉल कुड एम्यूलरेट यानी इंप्रूव्स डायबिटिक्स नेफ्रोपैथी, यानी किडनी की जो प्रॉब्लम है वो अवॉइड की जा सकती है जब गामा ओरिजिनॉल डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं। एक और स्टडी यहां पर आ रही है। अभी सर ने हमें यह भी बताया कि हमारे सेल्स जब इंसुलिन संवेदनशीलता को खो देते हैं तो जाकर हमें ये डायबिटीज की बीमारी होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बीटा सेल्स जो इंसुलिन को बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ चुके हैं। तो एक और स्टडी आपके सामने आ रही है जो अगेन पब्लिश स्टडी है, अगेन मेडिकल जर्नल में पब्लिश्ड है, और 2015 की स्टडी है जो कहती है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से हमारे दिमाग में जो ईआर स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से पैंक्रियाटिक सेल्स बीटा सेल्स मरने लगते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन सही तरीके से नहीं बनता, गामा ओरिजिनॉल लेने से वो जो डेथ है बीटा सेल्स की वो रोकी जा सकती है, क्योंकि ये ऐसा करने के लिए साइंटिफिकली प्रमाणित है कि ये ईआर स्ट्रेस को कम करेगा। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन अगेन मैं कह रही हूं कि इसकी साइंस समझाना बहुत जरूरी है और इसकी स्टडीज दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग इससे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, और यही हमारा मिशन है। एक और स्टडी आपके सामने आ रही है जो साइंटिस्ट के लिए भी हैरानीजनक स्टडी थी, ये पब्लिश स्टडी है, और इसमें लिखा हुआ है कि वो खुद हैरान हो गए जब उन्होंने गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग किया उन सब्जेक्ट्स पर जिनको डायबिटीज था, जिनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता था। तो उन्होंने एक सरप्राइजिंग इफेक्ट देखा गामा ओरिजिनॉल का, कि गामा ओरिजिनॉल D2 रिसेप्टर पर भी काम करता है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन मैं आपको आइडिया देना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में खुद को हील करने की शक्ति है और पूरा नर्वस सिस्टम हमारा कनेक्टेड है। D2 रिसेप्टर्स होते हैं डोपामिन रिसेप्टर्स, जो जानते हैं कि हमारे पैंक्रियाज को कैसे हेल्दी रखना है कि वो सही मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस करे जितना बॉडी को जरूरत है। अब ये जो D2 रिसेप्टर्स हैं ये एक तरह की एक दवाई भी होती है जो डायबिटीज पेशेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट्स भी हैं, तो आपने शायद इस ड्रग का नाम भी सुना होगा। एक दवाई आपको दी जाती है जिसका नाम है ब्रोमोक्रिप्टिन, और ये इसी D2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए दी जाती है। तो ये जो गामा ओरिजिनॉल है इसका जो सरप्राइजिंग इफेक्ट सामने आया साइंटिस्ट के, कि ये D2 रिसेप्टर को भी एक्टिवेट कर रही है सेम उस दवाई की तरह, जिसके कारण पैंक्रियाज अच्छे से काम कर रहे हैं। और इसीलिए साइंटिस्ट ने स्टडी के बाद कंक्लूड किया कि गामा ओरिजिनॉल इज अ नोवेल नेचुरल फूड बेस्ड अप्रोच टू एंटी डायबिटिक थेरेपी। ये स्टडी सारी आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा और डिटेल में नहीं जाऊंगी। आई एम श्योर मैं जस्ट आपको एक आइडिया देना चाहती थी कि कैसे गामा ओरिजिनॉल में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं, कैसे ये हमारे शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, सेल्स की इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, ईआर स्ट्रेस को दूर करता है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज प्रमाणित हैं। और ये सारी स्टडीज जब आप गूगल पर सर्च करेंगे गामा ओरिजिनॉल एंटी डायबिटिक या डायबिटीज लिखकर, तो आपको ये सारी स्टडीज इंटरनेट से मिल जाएंगी, मैंने भी वहीं से लिए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज में गामा ओरिजिनॉल कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है उसके बारे में और ज्ञान ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिक जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है गामा ओरिजिनॉल का वो यही है कि ये हमारे हीलिंग प्रोसेस पर काम करता है। यानी जिस तरह अभी अभिषेक सर ने बोला
कि हम रूट कॉज पर काम ही नहीं कर रहे। जो दवाइयां हम ले रहे हैं वो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रही हैं, यानी उसे कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन रूट कॉज यानी वो बीमारी हो क्यों रही है, वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है, उस पर अभी तक कोई दवाई काम नहीं कर रही। लेकिन गामा ओरिजिनॉल और मधु संयम रस और जो भी हम लाइफस्टाइल चेंजेस बता रहे हैं वो रूट कॉज पर काम करेंगे, यानी आपकी खुद की हीलिंग पावर को एक्टिवेट करेंगे, वो भी साइंटिफिक तरीके से। मैं मानती हूं अब तक आपने बहुत एफर्ट कर लिए होंगे, लेकिन अब इस 3 दिन की वर्कशॉप में जो आपको एफर्ट्स बताए गए हैं, जो प्रोडक्ट्स आपको बताए गए हैं, अगर आप उनको करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखेंगे। और ये मैं अपने आप से नहीं कह रही, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब बात आती है बीमारी की तो हमारा कहीं ना कहीं ट्रस्ट होता है डॉक्टर्स पर। तो हम सोचते हैं कि अगर डॉक्टर कहेंगे तो हम मानेंगे, तो हम गामा ओरिजिनॉल को भी लेंगे। तो हम लाइफस्टाइल चेंजेस तो हर डॉक्टर आज की डेट में प्रिस्क्राइब करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ कि कैसे आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इस प्रोडक्ट को लोगों को एडवोकेट कर रहे हैं, उनको सजेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो बीमारियों के रूट कॉज पर काम कर सके। क्योंकि बात हो रही है आज डायबिटीज नाम की बीमारी की, तो मैं आपको डॉक्टर नवजीत तालुकर की एक शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने 1 घंटे का पॉडकास्ट किया है मेरे चैनल पर, जहां पर उन्होंने गामा ओरिजिनॉल के इस फायदे को हाईलाइट किया था। और पहली बार एक डॉक्टर ने बोला है कि डायबिटीज रिवर्सल इज पॉसिबल अगर हम नेचुरल और साइंटिफिकली बैक्ड सॉल्यूशन की सपोर्ट लें, विच इज गामा ओरिजिनॉल। जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर से जुड़े होंगे वो डेफिनेटली बत्रा हॉस्पिटल को जानते होंगे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और वहां के वन ऑफ द टॉप डॉक्टर डॉक्टर नवजीत तालुकर जी की एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पर चलाने वाली हूँ। Gamma Originol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. आगे बढ़ते हैं, एक और डॉक्टर जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल के इसी फायदे को हाईलाइट किया है आरवी हॉस्पिटल से, डॉक्टर योगेश शर्मा। अगेन ही इज अ वेरी क्वालिफाइड और 2 दशकों का उनको एक्सपीरियंस है, लगभग 20 सालों का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने क्या कहा है गामा ओरिजिनॉल के इस फायदे पर? I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant. It works very well in the patients of diabetes, where it increases the insulin sensitivity of the body, so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective under the cover of gamma oryzanol. तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि आई रेकमेंड दिस मेडिसिन टू बी यूज फॉर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज, क्योंकि इससे वो मेडिसिन भी बहुत अच्छे से काम करती हैं जो हम उन्हें देते हैं, और इससे इंसुलिन संवेदनशीलता सेल्स की बढ़ती है। एक और डाइटिशियन डॉक्टर चारू दुआ ने कई बार अखबारों में आर्टिकल्स दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, जहां पर उन्होंने गामा ओरिजिनॉल का वर्णन किया है और टाइप 2 डायबिटीज में बताया है कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है गामा ओरिजिनॉल, जो बढ़े हुए शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में यूजफुल है, हेल्पफुल है। इसीलिए मैं आप सबसे रेकमेंड करूंगी कि जब आप ये 3 दिन की वर्कशॉप की जो जो आपने चीजें सीखी, जो जो निष्कर्ष आपने सीखे, जो जो चीजें आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तब आपको अपनी दवाइयों की जो डोजेजेस है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसे मॉनिटर करना जरूरी हो जाएगा। और डॉक्टर के सहयोग से उन दवाइयों को, जो एलोपैथी ड्रग्स आप ले रहे हैं, शायद कई सालों से ले रहे होंगे, उन्हें कम करना जरूरी हो जाएगा जब हम गामा ओरिजिनॉल को ऐड करेंगे, मधु संयम रस को ऐड करेंगे और लाइफस्टाइल चेंजेस हम इंक्लिकेट करेंगे, तो ये रिजल्ट आएगा। और यही हमारा मिशन है कि आपकी दवाइयों की डोजेजेस कम हो। अब मैं आपको कुछ 1-2 हाइलाइट्स दिखाना चाहूंगी, 1-2 प्रूफ दिखाना चाहूंगी, कुछ पेशेंट्स दिखाना चाहूंगी जिन्होंने ऑलरेडी ऐसा किया है, यानी अपनी दवाइयां या तो कंप्लीटली बंद की हैं या उनकी डोजेजेस को कम किया है। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास जो हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, जहां पर बहुत सारे साथियों ने बताया कि कैसे पहले उनका शुगर दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं होता था और गामा ओरिजिनॉल लेने से अब कंट्रोल में रहने लगा है। कईयों की दवाइयों की डोजेजेस कंप्लीटली बंद हो चुकी हैं। और कुछ स्पेशल केस स्टडीज आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। ये सर हैं, इनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं होता था और गामा ओरिजिनॉल लेने से अब इनका शुगर कंट्रोल में रहता है और इन्हें दवाइयों की भी जरूरत नहीं है। एक और ये केस स्टडी मेरे बहुत दिल के करीब है, जमुना जी। ये अपनी सहेली का इंसिडेंट बताती हैं। ये सहेली के जो उन्होंने अपनी फ्रेंड को गामा ओरिजिनॉल दिया, जो 16 साल से इंसुलिन ले रही थी, दिन में 2 बार वो इंसुलिन ले रही थी।
उन्होंने 2-2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के अपनी फ्रेंड को दिए। अब उसका इंसुलिन बंद हो चुका है, वो कंप्लीटली डायबिटीज फ्री है, अपने डायबिटीज को रिवर्स कर चुकी है। और ये टेस्टिमोनियल्स कभी भी मैंने किसी से नहीं मांगे, खुद सबने मुझे वीडियोस बनाकर, रिपोर्ट शेयर कर कर ये सारी चीजें शेयर की हैं। ये सर, इनसे मैं खुद मिली हूँ, सुदेश कुमार जी। इनका भतीजा 500 प्लस शुगर चला गया था, डॉक्टर ने बोला था अब तो उसे इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। उस टाइम उन्होंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और यंग था, तो उन्होंने उस पर गामा ओरिजिनॉल प्रयोग किया। मैं नहीं कह रही कि आपको इस तरह करना है, लेकिन ही ट्राइड इट, और 4 कैप्सूल उन्होंने गामा ओरिजिनॉल के उन्हें दिए, और आज की डेट में उन्हें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, उनकी मेडिसिन शुरू भी नहीं हुई, और वो अपने डायबिटीज को कंट्रोल में करे हुए हैं, यानी वो शुगर लेवल्स को कंट्रोल में करे हुए हैं, डायबिटिक पेशेंट नहीं है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी हमारे पास केस स्टडीज हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं। तो अगर आप इजाजत दें, एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगी जिसमें आपको पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस दिखेगा कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को डिजीज फ्री बनाया गामा ओरिजिनॉल की हेल्प से। और अब जब हम लाइफस्टाइल चेंजेस जोड़ रहे हैं, अब जब हम मधुसंयम रस की सपोर्ट ले रहे हैं, तो कितनी जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। तो एक बिल्कुल शॉर्ट वीडियो कस्टमर्स के फीडबैक की ऑन हाउ दे रिवर्स डायबिटीज विद द हेल्प ऑफ गामा ओरिजिनॉल। 9 तारीख सितंबर 2020 की, जिसमें इनकी बीपी जो आ रही है वो 145 है, और जो फास्टिंग है इनकी टेस्टिंग वो 125 आ रही है। यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350-400 रहा करती थी अब से 2-3 महीने पहले तक, तो उसमें काफी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है। गामा ओरिजिनल का रिजल्ट मैंने शुगर वाले पेशेंट से लिया था, जो शुगर की बीमारी थी और 400 से ज्यादा उससे शुगर रहती थी, लेकिन मैंने गामा ओरिजिनल लिया और उसका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ था, लेकिन अब उसका 150 के बीच में ही आता है। मेरे सास को बीपी और शुगर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मगर अभी प्रॉब्लम 6 महीने के बाद अभी कुछ भी नहीं, और ये सब हो सका गामा ओरिजिनल के वजह से। मैंने 3 साल से गामा का यूज कर रहा हूँ, और मेरे फैमिली में जो डायबिटीज का प्रॉब्लम था, तो पहले 300-350 डायबिटीज थी, तो मैंने गामा का यूज किया। सुबह 2 टेबलेट लिया और शाम को खाली पेट 2 ली, तो बढ़िया, बहुत ही रिजल्ट। मेरी मम्मी की लगभग 13 साल से डायबिटीज पेशेंट थी, अभी लगातार कंटिन्यू दोनों टाइम खाली पेट में मेरी मम्मी गामा ओरिजिनल लेती है, और उनका बीपी और शुगर एकदम नॉर्मल है। तो इतनी सारी अब हमारे पास सपोर्ट है ऑलरेडी, हमारे पास इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, साइंस मौजूद है, इंडिया का मोस्ट 25 जो टॉप इनोवेशन में से एक प्रोडक्ट है वो हमारे साथ है। फिर हमारे पास आयुर्वेद की साइंस है, 12 जड़ी बूटियों वाला त्रिकारा रस हमारे साथ है। और ये जो 3 दिन की वर्कशॉप में हमने सीखा सिंपल चीजें, जहां पर हमें अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, योगा के कुछ आसन्स हमने जो डेली करने हैं, जब हम उन्हें भी शामिल करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करेंगे, अपने पुराने बिलीव्स को तोड़ेंगे, और खुद को रोग मुक्त करने के लिए जब एफर्ट्स करेंगे, अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, और साथ में मूवमेंट बना के रखेंगे बॉडी में, यानी कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करते रहेंगे, तो अपने आप रिजल्ट आएंगे और डायबिटीज रिवर्सल होके ही रहेगा। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे मौका दिया और मैं अपने मिशन को एक कदम और आगे ले पाई। थैंक यू सो मच ईशा जी। और आपने आज बहुत सारे पहलुओं पे बताया कि कैसे गामा ओरिजिनॉल, मैं तो इसको मतलब मैं सोच रही थी कैसे मैं इसको फ्रेम कर पाऊं शब्दों में, तो मैं तो इसे मैं संगम की तरह बता रही हूँ कि एक कुदरत, साइंस और आप, ये 3 लोग अगर इकट्ठे हो जाएं और एक मिशन पे निकल पड़े तो कैसी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, ये हम मात दे सकते हैं। तो त्रिकारा अपने पास है, गामा ओरिजिनॉल आपके पास है, और आपका आपकी इच्छा शक्ति है। तो वो जो है, अगर तीनों का संगम हो जाए तो जैसे कहते हैं ना, महाकुंभ है तो डुबकी लगाने से सब चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये आपकी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो सब पीछे ही हटेगी, उनको हटना ही पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच ईशा जी। और साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इस प्रोडक्ट को आए हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारे बीच में, लेकिन उसके बाद भी बहुत से ऐसे साथी हैं हमारे बीच में जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है और इसके बेनिफिट को महसूस किया है। अभी ईशा जी ने आपको गामा ओरिजिनॉल के कई टेस्टिमोनीज बताए। अब मैं आपके बीच में हमारे एक ऐसे साथी को बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने इस प्रोडक्ट का सेवन किया है
और उन्होंने इसका एक अच्छा जो मतलब चेंजेस महसूस किए हैं रिपोर्ट्स में अपने अंदर, उन सबको वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं अभी इस वक्त बुलाना चाहती हूँ रवितेश मौर्य जी को। सर प्लीज वेलकम, आप हैं इस वक्त सर, प्लीज एक बार हैंड रेज कर लीजिए। जी, धन्यवाद मैडम। मैं हूँ। और जो ये प्रोडक्ट हमारे पास है, पहले तो न्यूट्रिशंस पे हम सभी काम करते ही पहले से, क्योंकि आयुर्वेद नेचुरोपैथ में थोड़ा सा हम भी इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन जब से मधु संयम रस हमारे पास आया है, गामा तो नेचुरली हम इस्तेमाल ही करते हैं, बहुत सारी चीजों में हम देते हैं, बहुत सारे पेशेंट को देते हैं। लेकिन जब से मधु संयम रस हमारे पास आया है, ये एक प्रकार से जैसे कि अजूबा है, कमाल है, वरदान है हमारे लिए। 2 दिन के सेशन में बहुत सारे हमारे पास डाइटिंग को लेकर के जो बातें हुई, योगा को लेकर के बातें हुई, वो नेचुरली तो चलते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर जो मधु संयम रस और गामा ने मिलकर कमाल किया, वो आश्चर्य है। और इस चीज को मैं पहले भी गुरुकुल में फीडबैक के रूप में मैंने दिया था। उसके बाद मैंने करीब आज के डेट में 16 से 17 पेशेंटों को मैंने इसको रिकमेंड किया दिया, दोनों का 20 से 30% रिजल्ट। हमारे पास अभी 2 रिपोर्ट यहाँ पे हैं, एक में 275 का शुगर है और 20 दिन के बाद एक में 205 का, उसी पेशेंट का। और नेचुरली मैंने इनको बाहर से कोई दवा नहीं दिया, सारी सप्लीमेंट, गामा और अपना मधु संयम रस, गामा ओरिजिनल और मधु संयम रस। लेकिन हाँ, मैंने गामा को दोनों टाइम 2-2 चला दिए थे और मधु संयम रस को खाली। तो इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट्स हैं और हेल्थ सेक्टर में मैं काम करता हूं, उस चीज को लेकर के अच्छे वरदान है। मैं सभी से बोलूंगा कि इसका सबसे पहले तो खुद के परीक्षण करें, खुद को चेक करें जो शुगर के पेशेंट हैं। अगर उनके अच्छे रिजल्ट्स, अगर नहीं 100% आने हैं, क्योंकि रिजल्ट इसके अच्छे आ रहे हैं। और वरदान ये है कि आयुर्वेद ही एक ऐसा पद्धति हमारे पास है जो किसी चीज को रिवर्स कर सकता है, और वो वरदान के रूप में हमारे पास मधु संयम रस है। और सही रूप में देखा जाए तो कमाल हो रहा है, और हम इतने संतुष्ट खुश हैं कि हमारे अभियान में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं कि हर घरों में पहुंचने के लिए हमारे पास एक ऐसा विकल्प है कि लोगों के हेल्थ को, यानी जो आज बीमारी के करीब जा रहे, सर ने बोला कि प्री मेच्योर शुगर भी 13 से 14 करोड़ है एक अनुमान बस, और जो शुगर के पेशेंट 8 से 10 करोड़ है, तो देखा जाए हर तीसरा घर शुगर का पेशेंट है। तो कमाल हो रहा है मैडम, बहुत शानदार इसके रिजल्ट्स हैं और काफी पेशेंटों को मैं रिकमेंड कर रहा हूं। मैं अपनी पूरी टीम में, हमारे जितने स्पेशल बार लेके आते हैं उनको मैं खाने पीने का तरीका भी बताता हूँ, मोटे अनाज को लेकर के, फिर भोजन से पहले सलाद को मैं रिकमेंड करता हूँ, गुनगुने पानी को लेने के लिए बोलता हूँ, इससे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो बहुत शानदार है, धन्यवाद मैडम। थैंक यू रवितेश जी। तो साथियों, जैसे कि मैम ने भी बताया, सर ने भी बताया, तो टेस्टिमोनियल्स तो हमारे पास बहुत है। और जब हम लोगों के बीच में और अच्छे तरीके से ये जानकारी बताएंगे, गाइड करेंगे, तो ऐसे हजारों लाखों टेस्टिमोनियल्स आपके पास अपने आप चल के आएंगे। तो अब कार्यक्रम को थोड़ा सा अंतिम पड़ाव में ले जाने का टाइम की भी बाध्यता है, और वैसे भी जो अच्छी चीज कुछ भी होती है उसको कभी ना कभी थोड़ा सा थोड़े विराम देना भी पड़ता है। पर मुझे लगता है कि जैसे मेरे मन में कुछ सवाल अभी भी बचे हुए हैं, तो आपके भी मन में सवाल होंगे होंगे हैं, कुछ दिमाग में एक चीज आ रही होगी, नहीं ऐसा क्या, ऐसा कुछ। तो अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं जितने भी हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड गेस्ट्स हैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। उसके लिए आप सब परमिशन देते हैं मुझे बुलाएं? तो मैं आप सबके बहुत सारे प्यार, सम्मान और तालियों के बीच में सबसे पहले रिस्पेक्टेड टीसी छाबड़ा सर को बुलाना चाहूंगी। फिर डाइटिशियन हमारे जो ईशा वशिष्ठ जी हैं उनको बुलाना चाहूंगी। अभिषेक जी को मैं बुलाना चाहूंगी। और एक बार मैं सबको स्पॉटलाइट में करना चाहूंगी। एक सेकंड मुझे बस टाइम दीजिए थोड़ा सा। अभिषेक सर को भी। ओके। तो सर मुझे लगता है कि जैसे मेरे मन में कुछ सवाल रह गए हैं, ऐसे ही
थोड़े बहुत सवाल हम सब जितने यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मन में भी कुछ ना सवाल रहे होंगे, तो उन सब का सवाल मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो सबसे पहला सवाल मैं रिस्पेक्टेड टीसी छाबड़ा सर से पूछना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल और मधु संयम रस लेने के कितने दिन बाद हम परिणाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम क्या तुरंत उसको लेने के साथ साथ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कुछ दिन का टाइम हमें देना चाहिए? जी, ये सवाल वैसे तो दो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो मैं ही बता देता हूँ कि कोई भी फिक्स टाइम बताना भी गलत है और सुनना भी गलत है। अगर मैं बता भी देता हूँ तो सुनने वाले को बोलूंगे कि आप नहीं सुने। ये डिपेंड करेगा कि कितनी बीमारी है, मतलब बीमारी कितनी पुरानी है, कितनी सघन है, कितना शुगर लेवल रहता है। इसके साथ साथ ये भी चीज असर करेगी कि आप लाइफस्टाइल में कितने चेंजेस करते हैं। तो ये सारी चीजों पे निर्भर करेगा। फिक्स टाइम कुछ नहीं है, पर मॉनिटर करते रहना है और डॉक्टर की सलाह से आपको धीरे धीरे जो आप दवाई ले रहे हैं वो धीरे धीरे कम करते रहना है। तो अपने अपने स्तर पर ये थोड़ा देखना जरूरी है। बाकी जिसकी इच्छा शक्ति हो तो थोड़ा सा अच्छा सा फाइट करेगा ना, क्योंकि ये हमारे सामने एक दुश्मन है डायबिटीज। तो कितनी फाइट करनी है उस पर डिपेंड करता है। बाकी पुराने से पुरानी भी रिवर्स होएगी, ये पक्का है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। थैंक यू सो मच। अगला सवाल अभिषेक जी आपसे है कि जैसे कि आपने बताया कि प्री डायबिटीज के केसेस भी भारत में बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं और ये जो नंबर है ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या प्री डायबिटीज वाले जो पेशेंट है वो भी मधु संयम रस का सेवन कर सकते हैं? जी, देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति डायबिटिक है या फिर प्री डायबिटिक है या फिर अपने ब्लड शुगर को बैलेंस रखना चाहता है तो मधु संयम रस उसके लिए सबसे सेफ नेचुरल ऑप्शन है। देखिए, प्री डायबिटीज होती क्या है बेसिकली? जब ब्लड शुगर लेवल सामान्य से थोड़ा ज्यादा होता है बट डायबिटीज नहीं हुई होती है तो वो प्री डायबिटिक होता है। तो मधु संयम रस एक नेचुरल वेल बीइंग के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है जो एक प्रोटेक्शन शील्ड आपके शरीर के चारों तरफ बना देता है, जिससे कि आप भविष्य में होने वाली किसी भी डिजीज से बच सकते हैं। तो प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही सेफ नेचुरल ऑप्शन। थैंक यू सर। ईशा जी, अगला सवाल आप ही के से है। जो एलोपैथी मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं लोग शुगर की, तो क्या ये गामा लेने के साथ साथ या मधुसेम रस लेने के साथ साथ वो छोड़ सकते हैं, उसको छोड़ दें या उसको साथ में कंटिन्यू रख सकते हैं? जी मैम। मैम, ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि कई बार ना गलती क्या होती है कि लोग एकदम से लगता है कि अब तो हम इतना कुछ कर रहे हैं, ये दो साइंस बैक प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो अब दवाइयों की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ये गलती नहीं करनी। अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है। जो आप दवाइयां ले रहे हैं वो आपको लेनी है, क्योंकि बॉडी को अभी उनकी हैबिट है। और मुझे नहीं पता कितने सालों से होगी। 5 सालों से हो सकती है, 10 सालों से हो सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप ये साइंस को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे और लाइफस्टाइल चेंजेस को ऐड करेंगे, अपने माइंडसेट को कंट्रोल करेंगे, तब आपको दवाइयों की डोजेजेस जो है वो कम करनी पड़ेगी। और एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब वो कंप्लीटली बंद भी हो जाएंगी। लेकिन उनकी मॉनिटरिंग करनी है, एकदम उन्हें बंद नहीं करना। ये सब कुछ साथ में आपको ऐड करना है और दवाइयों की मॉनिटरिंग करनी है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि वो आपकी जो मेडिसिन है उसको कम करने में बहुत मदद करेंगे। बट ईशा जी, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ जो कि कई बार हम लोगों के बीच में आता है कि एक बार शुगर की दवाई आपकी अगर शुरू हो गई तो वो बंद नहीं करनी है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। तो ये कितना हम लोग को सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए? तो आज एक डॉक्टर को हमने सुना, डॉक्टर नवजीत तालुकर ने, जिन्होंने बोला डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, दवाइयां बंद हो सकती है। एक डॉक्टर हैं जो गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि इंडिया में अब गामा ओरिजिनल आ चुका है, थायराइड लाइलाज बीमारी नहीं रहा। तो बहुत सारे डॉक्टर्स, ये जो साइंस है ना ये अपडेट होती रहती है। कोई भी एक चीज फिक्स नहीं रहती है। आप भी मानेंगे और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी मानेंगे कि नए नए आविष्कार होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमें डॉक्टर ने बोला कि पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ब्लड शुगर लेवल लो हो रहा है तो डॉक्टर को करनी ही पड़ेगी वो दवाई की डोजेज कम, और बंद भी करनी पड़ेगी जब आपकी बॉडी खुद हीलिंग पे आ जाएगी। थैंक यू ईशा जी। अभिषेक जी, अगला सवाल आपके साथ है। सर,
कौन कौन ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो नहीं ले सकते हैं? ऐसे भी कुछ हैं क्या केसेस जिनको हमको ये प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं? जी, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर बच्चे को दूध पिला रही है तो इसे अवॉइड करना चाहिए इस स्थिति में, क्योंकि शरीर में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इस स्थिति में किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले गाइडेंस जरूरी होता है। और इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया वाले लोग इसका सेवन करने से बचें, क्योंकि शुगर लेवल काफ़ी हद तक नीचे आ सकता है। और फिर 15 साल से ऊपर नीचे के जो बच्चे हैं उन्हें कम मात्रा में इसका डोजेस दिया जाना चाहिए। ओके सर। सर, रिस्पेक्टेड टीसी छाबड़ा सर का सवाल है मेरा। सर, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, जिसको ना वो प्री डायबिटीज है ना वो उसको डायबिटीज की बीमारी है, तो तब भी क्या वो ये प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकता है? यस, ये नेचुरल प्रोडक्ट है ना ये तो। और ऐसे प्रोडक्ट हम लाते भी नहीं है जो नेचुरल नहीं हो, वो अपने सिस्टम में आ भी नहीं सकते हैं। तो ये ऐसा ना सिक्योरिटी होगी ये तो हमारी। और गामा ओरिजिनल ये दोनों केवल डायबिटीज के लिए नहीं, ये तो डायबिटीज की कार्यशाला है, इसलिए हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं। आज ही मैंने ईशा जी को एक रिजल्ट भेजे, थायराइड के लिए रिजल्ट था, वो 3 महीने में नॉर्मल हो गया थायराइड उनका। तो ये सभी के लिए कारगर है और स्वस्थ रहने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। तो सबको लेना चाहिए। ये तो डोज में होना चाहिए, थाली में जैसे दाल होती है चपाती होती है वैसे ही ये दोनों हमारी डाइट में होने चाहिए। तो ये सेफ एंड सिक्योर है, तो बहुत अच्छा है ना। होना क्यों, अस्पताल में जाना क्यों, मेडिकल रिपोर्ट करानी क्यों, स्वस्थ रहे। तो ये सबको सबको लेने के लिए ही बनाए गए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगला सवाल अभिषेक जी आपसे साथ पूछती हूँ। क्या डायबिटीज जैसी या प्री डायबिटीज जो प्रॉब्लम है वो मोटे लोगों में ही होना लाजमी है, कि मोटे हैं तो डायबिटीज होगा ही होगा या हो जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं होता है। मोटापा भी एक वजह है डायबिटीज होने की, क्योंकि मोटे लोगों में डायबिटीज होने की संभावना 80% तक बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं कि केवल मोटे लोगों को ही डायबिटीज होता है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। ये किसी को भी हो सकता है। अगर लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, खान पान गलत है, हैबिट्स सही नहीं है, तो डायबिटीज किसी को भी हो सकता है। एक दुबले पतले व्यक्ति को भी डायबिटीज हो सकता है। थैंक यू सर। अगला सवाल ईशा जी आपके साथ है। आ, कभी जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाते हैं अचानक से, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? और क्या कुछ अगर आप ऐसे बताएं कि क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी को, कि हम समझ पाए कि हमारे शुगर लेवल भी ड्रॉप कर गए हैं? जी, एकदम अगर चक्कर आए, ऐसे लो ऑन एनर्जी फील हो, एकदम पसीना आए, तो दैट मीन्स हाइपोग्लिसेमिया की स्टेट में आप जा रहे हैं, यानी शुगर लेवल ड्रॉप कर रहे हैं, 70 से नीचे जा रहे हैं। तो एकदम आपको इमिडिएट क्या करना है, चीनी आप ले सकते हैं, ग्लूकोज का पाउडर होता है वो ले सकते हैं, आप कोई फ्रूट जूस ले सकते हैं। और आपको फिर इमिडिएट उसे अपनी शुगर को चेक भी करना है, डॉक्टर के पास जाना है, अपनी दवाइयों की डोजेजेस को कम करवाना है। दैट मीन्स वो एलोपैथी जो मेडिकेशन है उसे बहुत ज्यादा कम करने की जरूरत है, वो डॉक्टर अपने आप एडजस्ट कर देंगे, हो सकता है बंद भी कर दे। ओके, थैंक यू। सर, मैं अगला सवाल हमारे रिस्पेक्टेड सर से पूछना चाहूंगी। सर, जैसे हम लाइफ स्टाइल के ऊपर बात कर रहे थे कि हमें एक्टिव रहना चाहिए, हमें चलना चाहिए, टहलना चाहिए। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं तो रोज टहलता हूँ, मैं तो रोज इतने किलोमीटर की वॉक या जॉगिंग करता हूँ, तो क्या उसके बाद भी मुझे ये प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत है? प्रोडक्ट्स अलग काम करेंगे, घूमना और वॉक करना अलग काम करेगा। प्रोडक्ट्स तो देखिए ये एंटीऑक्सीडेंट है, अभी डिटेल इतना टाइम नहीं है और ईशा जी हमें बताती रहती है। ये हमारे जो फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में होते हैं उनसे फाइट करती है। तो वो ये एक अलग प्रक्रिया होगी कि शुद्धिकरण कहते हैं ना शरीर का, सिंपल भाषा में शुद्धिकरण। और ये आयुर्वेदिक की जो चीजें हैं हम तो कहते ही नहीं मत लो, आप तो सेम रस मत लीजिए। आप करेला खाइए, जामुन खाइए, कुटकी खाइए, वो गुड़मार खाइए, और इसमें जो विजय सार और ये दालचीनी, ये सब चीजें आप उतनी मात्रा में खाते रहिए, मत लीजिए। तो वो संभव नहीं है, इसलिए इसको एक थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बनाया गया है। तो ये अलग अपना अपना कार्य करती है। घूमना घूमने की जगह है, वो एक्सरसाइज एक्सरसाइज की जगह है। तो आप भोजन भी मत लीजिएगा, एक्सरसाइज
तो वो सबका अपना अपना रोल है। तो थैंक यू सर। नहीं होगा। थैंक यू सर। अगला सवाल अभिषेक जी आपसे। क्या बच्चों को, जैसे प्री डायबिटीज केसेस आजकल काफी छोटे एज में हो जा रहे हैं, तो क्या हम बच्चों को इस मधुसेम रस का क्वांटिटी कम करके हम दे सकते हैं? क्या उसकी मात्रा कम करके दे सकते हैं? जी, देखिए हर बच्चे की हार्मोनल और मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए उनकी जरूरत के हिसाब से उतनी ही मात्रा उनको देनी चाहिए। हर बच्चे का शरीर अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करता है। कुछ को कम मात्रा में ही असर दिखने लगता है, तो कुछ 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 बच्चों को तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो उसे उसकी जरूरत के हिसाब से कम मात्रा में दिया जा सकता है, और एज एन इम्यूनिटी बूस्टर भी इसे दिया जा सकता है। ओके सर। तो सर आंवला, करेला, नीम, गिलोय आदि का सेवन करके जैसे हम लोग करते हैं, तो उससे समाधान नहीं हो सकता है क्या? मतलब कि जैसे कि हम डाइट में हम आंवला भी ले रहे हैं, करेला भी खा रहे हैं, गिलोय भी पी ले रहे हैं, तो उतना काफी नहीं है क्या? देखिए जनरली ये सवाल आता है कि जब ये सारी चीजें मार्केट में इतनी इजीली अवेलेबल है, तो क्यों ना हम इसे खा लें, मधुसेम रस क्यों लें, हम्म। इस टाइप से क्वेश्चन लोग करते हैं। बट देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर जड़ी बूटी का असर तभी होता है जब उसे सही मात्रा और सही अनुपात में मिलाया गया हो। अगर आप ज्यादा नीम खा लेंगे तो आपका पेट खराब हो सकता है। अगर आप ज्यादा करेला खा लेंगे तो आपका शुगर लेवल ज्यादा डाउन हो सकता है। इसी तरीके से सभी जड़ी बूटियों को अगर संतुलित मात्रा में और उसके पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलाया जाए, तभी वो एक दूसरे के असर को बढ़ाते हैं। तो मधु संयम रस में वो सही मात्रा और सही अनुपात पहले से तय किया गया है, इसीलिए ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके अलावा क्या होता है कि वैसे भी इन सब जड़ी बूटियों को रोज इकट्ठा करना, ताजी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना, उन्हें अच्छे से तैयार करना, लोगों को वैसे भी प्रोसेस पता नहीं होता है। वो गलत प्रोसेस से बनाएंगे, गलत तरीके से बनाएंगे, तो वो वैसे भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि मधुसेम रस में इन सभी जड़ी बूटियों का अर्क सही मात्रा में मिलाया गया है। जी, थैंक यू। ईशा जी अगला सवाल आपसे है कि ये जो हमारे जो दोनों सप्लीमेंट्स है, जब हमारा शुगर लेवल नॉर्मल हो जा रहा है, उसके बाद भी हमें ये कंटिन्यू रखना है क्या? जी जी बिल्कुल, उसे कंटिन्यू रखना है। अगर आप डायबिटीज रिवर्स कर चुके हैं, दैट मीन्स आपकी दवाइयां बंद हो गई एलोपैथी वाली। बट एट द सेम टाइम आपको उसे इस रिजल्ट को बनाए रखने के लिए आपको इन दोनों को कंटिन्यू रखना है। मधु संयम रस को भी, जितनी मेरी नॉलेज है, मैं रेकमेंड करूंगी कि इसे कंटिन्यू रखें, ताकि बॉडी दोबारा उस स्टेट में ना जाए। और गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल, अगर आप 4 ले रहे थे तो 2 कर दीजिए। और साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस भी कंटिन्यू रखने हैं, सिर्फ ये दोनों प्रोडक्ट्स नहीं, जो हमने सीखा अपने लाइफस्टाइल में, जो चेंजेस हम लेके आए, तो उससे भी कंटिन्यू रखना है। ओके। तो मैम एक बार अगर शुगर, एक और सवाल मैं आपसे इसी के साथ जुड़ा हुआ पूछ रही हूँ, तो अगर एक बार शुगर लेवल जैसे नॉर्मल हो गया, एलोपैथी दवाई मेरी बंद हो गई, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स अगर मैं जारी रखती हूँ, तो दोबारा डायबिटीज मतलब तो नहीं वापस आएगी? नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको मॉनिटरिंग रखनी है। हर 3 महीने में HbA1c, जो हमारी एवरेज ब्लड शुगर जो टेस्ट होती है, वो करवाते रहें 1 साल के लिए। उसके जब आपकी एवरी 3 मंथ्स वो नॉर्मल आ रही है, तो आप साल में एक बार भी टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपने 1 साल इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया, यानी हर 3 महीने में HbA1c आपकी नॉर्मल आ रही है 1 साल के लिए, तो उसके बाद आप साल में एक बार टेस्ट करवा लीजिए, जस्ट श्योर होने के लिए कि मेरी डायबिटीज अब वापस नहीं आई, तो मैं डायबिटिक फ्री हो चुका हूँ। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीसी सर, ईशा जी और अभिषेक जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इतने सारे सवाल आपसे पूछे, आप सबको परेशान किया, सॉरी फॉर दैट, पर वो मेरा काम था और मुझे लगता है मैंने सबके बिहाफ पे वो चीज किया है। तो आई होप कई सारे सवाल यहाँ पर उनका जो है जवाब सबको मिल ही गया होगा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इसी के साथ साथ अब जो है हम यहाँ पर थोड़ा कार्यक्रम को अंत में ले जा रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप सब एक नंबर जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी भी अगर किसी के दिमाग में कुछ डाउट, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं इनका जवाब नहीं लिया, देखिए मेरे मन में जो सवाल आ रहे थे वो मैंने पूछे, पर अगर आपको लगता है इससे ज्यादा आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं आपके पास 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ। पहला नंबर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, 8905994756, 89059949
8756। ये पहला नंबर है, मैं चैट बॉक्स में भी डाल दूंगी अभी। दूसरा नंबर है 8905994750। 8905994750। ये दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं और अपने सवालों के आंसर ले सकते हैं। तो साथियों, ये 3 दिन का जो सफर था, हम लोग का वर्कशॉप था, बहुत ही खूबसूरत रहा। बहुत कुछ सीखा मैंने और मुझे लगता है कि आप सब ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और इसको हमें भूलना नहीं है, इसको याद रखना है, अपने साथ संजो के रखना है। और अगर कुछ भूल रहे हैं, कुछ मिस हो गया, कुछ नहीं लिख पाए, तो हमारे RCM वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल पे जाके आप यहाँ की जो 3 दिन के वर्कशॉप की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं और बार बार लोगों को दिखा सकते हैं। ताकि ये जो हमारा स्वस्थ भारत का सपना है, मिशन है, कि हर एक भारतवासी स्वस्थ हो, उसके लिए जरूरी है कि ये जानकारी हर एक भारतवासी के बीच में पहुंचे। तो मैं आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ साथियों, बहुत मन तो नहीं कर रहा, लगता है कि इसको और कंटिन्यू करें, बट अंत तो करना ही पड़ेगा। फिर से आप सबसे मुलाकात होगी और एक वादे के साथ। जी सर। 1 मिनट कुछ बात कर लेते हैं, लास्ट है ना आज का। तो सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारी तैयारियां की है, बहुत सारे साथियों को आपने इनवाइट भी किया, आप खुद भी शामिल रहे हैं। मैं थोड़ा ये बता देना चाहता हूँ, ये कार्यशाला क्यों की गई है। 2 प्रोडक्ट थे और हम दे देते, बता देते और ऐसा सब कुछ हो जाता, लेकिन कार्यशाला की गई क्योंकि भारत को रोग मुक्त बनाना है। ये कार्यशाला डायबिटीज पर है, पर ये जो भी बताया गया है, ये केवल डायबिटीज ठीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। और हमें सही जीवन जीना सीखना बहुत जरूरी है। बीमारियां हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि अभी संभल जाओ, तो हमें अपने तक नहीं रहना है। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, इस स्वास्थ्य क्रांति के आप भागीदार बने, केवल अपने तक सीमित नहीं रखें, खुद स्वस्थ रहना सीखें और इस पूरी दुनिया को स्वस्थ करें। और एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताता हूँ आपको स्वस्थ रहना। तो आपको डायबिटीज मुक्त होना है, आपको थायराइड मुक्त होना, आपको ब्लड प्रेशर मुक्त होना है। जो भी आपको समस्या है, वैसे 10 लोगों को आप ठीक कर दीजिए, मेरी गारंटी आपको वो बीमारी रह जाए। तो ये पक्का इलाज, मैं आपको सबसे सॉलिड इलाज बताता हूँ। तो इसी के साथ हम आपको एक बार कुछ दिनों बाद फिर बुलाएंगे, ताकि हम केवल फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते हैं, हम केवल ये प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहते हैं, इस भारत में स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ क्या अनुभव रहा है, क्या आपने कोई गलती कर दी है तो उसको वापस चेक करना, पुनः कोई चीजें याद दिलाना, कोई कंफ्यूजन रह गया तो इसके लिए कुछ दिनों बाद आपको वापस बुलाया जाएगा और आप सारे के सारे साथी उस समय जरूर आएंगे, आपको सूचित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और साथियों, अभी अगर आप लोगों के मन में आ रहा सवाल कि ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहाँ, इतने शानदार प्रोडक्ट्स, इतने प्यारे प्रोडक्ट्स हमारे कहाँ मिलेंगे, तो जिनके जरिए आप सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप उन सब से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आप सबको ये प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे अवेलेबल होगा। तो इसी के साथ साथियों, मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ कि अगले किसी और सेशन में, ऐसे ही खास सेशन में बहुत सारी जानकारियों के साथ फिर से एक मिशन को पूरा करने के लिए हम सब मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।